भारतीय सिनेमा जगत की पहली महिला ड्रीम गर्ल देविका रानी, जिन्होंने फिल्मों में आकर हमारे इतिहास को नया कर दिया था। क्योंकि पहले भारत में फिल्मों के लिए महिलाओं को लाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उस समय देविका रानी ने अभिनय से अपने देश का नाम ऊंचा किया था। ये उस मुकाम पर पहुंची थी जहां पर कोई महिला उसमें नहीं पहुंच पाती थी। अपने अभिनय का लोहा बजाने वाली देविका रानी आज हमारे वीडियो का हिस्सा बनी हुई है, जिसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रही हूँ। जिस जमाने में भारत की महिलाएं घर की चार दीवारी के भीतर भी घूंघट में मुंह छिपाए रहती थी, उसमें देविका रानी के चलचित्रों में काम करने का सबसे बड़ा साहस जुटाने का दम सबने देखा था और फिल्मों में काम करने वाली पहली महिला की ख्याति भी इन्होंने ही पाई है। देविका रानी वे अदम्य सुंदर और साहसी महिला थीं जिनकी चर्चा आज के दौर में सुनी होगी आपने। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऐसे व्यक्ति को न भूलें जो आपके देश समाज में आगे आने का प्रोत्साहन दें, और उसी के प्रोत्साहन से हम आज फिल्मों में तरह तरह की अभिनेत्रियों को देखते हैं जो हर अवस्था में फिल्मों में अपना काम करने के लिए समय दे रही हैं। तो वीडियो को देखिएगा ज़रूर, वीडियो को शेयर कीजिए। मानिए कि आप भी हम भी देविका रानी के साथ में हैं। तो वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। देविका रानी देश की वह पहली महिला थी जो अभिनेत्री होने का योगदान फिल्मों में दे चुकी थी। इनका जन्म 30 मार्च 1908 में विशाखापत्तनम में हुआ था। इनके पिता का नाम कर्नल एम.एन. चौधरी और माता का नाम श्रीमती लीला चौधरी था। इनके घर की सबसे बड़ी ख्याति ये थी कि इनके पिता पूरे भारत के पहले सर्जन जनरल थे। अमीर घर की पुत्री और पैसों का आराम था, इसलिए इनको 9 साल की उम्र में ही इंग्लैंड पढ़ने को भेज दिया गया था और वहाँ ही यह पली बढ़ी। 1920 के दशक के मध्य में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे अभिनय और संगीत का अध्ययन करने के लिए रॉयल अकादमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट और लंदन में चली गई। लंदन में रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक में भी दाखिला लिया। इसके बाद वे वास्तुकला, कपड़ा और सजावट डिजाइन के पाठ्यक्रमों में भी दाखिला ले चुकी थी। यानी कि उन्होंने फिल्मों के लिए पूरी तरह हर तरह का डिग्री उसमें प्राप्त कर लिया था। एलिजाबेथ आर्डेन के तहत प्रशिक्षुता में भी उन्होंने काम किया था। 1927 तक सभी पाठ्यक्रम इनके पूरे हो चुके थे। उसके बाद देविका रानी ने टेक्सटाइल डिजाइनर में नौकरी भी करने का मन बना लिया था और नौकरी कर भी लिया था। जब देविका रानी अपनी डिग्रियां ले रही थी, उसी समय उनकी मुलाकात हिमांशु राय से हुई थी। हिमांशु राय ने देविका रानी को लाइफ ऑफ एशिया नामक अपने पहले डाउन प्रोडक्टर के लिए डिजाइन बना लिया था। यह प्रोडक्शन फिल्म थी जिसमें उन्होंने इनको काम दिया था और 1929 और 33 के लगभग एक फिल्म आई थी कर्मा फिल्म में हिमांशु राय ही अभिनेता थे और देविका रानी उनकी अभिनेत्री थे, जिसमें उन्होंने किसिंग रोल दिया था 4 मिनट का। यह फिल्म इतने विवादों में आई कि हिमांशु राय को देविका रानी से शादी करनी पड़ी। हिमांशु राय अकल के धनी व्यक्ति थे। उनको काबिलियत के मामले में कोई नहीं हरा सकता था। उनके जर्मन यूएफए स्टूडियो में ए थ्रो ऑफ डाइस नाम की फिल्म में निर्माता का काम उन्हें मिला हुआ था। इस तरह पूरा परिवार ही जर्मन आ गए और फिर लगा हिमांशु राय जी को कि देविका रानी के साथ वे भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने भी अपने आप को फिल्म निर्माता के रूप में ढालने की कोशिश की और उन्होंने सोचा कि भारत में अब इसकी शुरुआत हो ही चुकी है, तो क्यों न मैं और देविका मिलकर चलचित्र वाली व्यवसाय का काम करें और आए अपने देश में जो भी इनकम होगी उससे वह नए नए अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को काम करने के लिए प्रोत्साहन करेंगे, काम देंगे। और उन्होंने इस काम को अंजाम भी दिया। जब फिल्मों का काम शुरू किया तो मुश्किल तो थी अभिनेत्री की, इसलिए उन्होंने अपनी जो भी फिल्म बनाई उसमें अभिनेत्री के रूप में अपनी पत्नी देविका रानी को ही रोल देने लगे। देविका रानी पहले से ही डिग्री प्राप्त कर चुकी थी, उन्हें तरह तरह का नॉलेज भी था, वह हर तरह की डिजाइन भी करती थी। इस तरह फिल्मों का आधा काम हिमांशु राय का वही सफल बना देती थी। उनकी मेहनत और संघर्ष को देखकर
हिमांशु राय ने सोचा क्यों न दोनों मिलकर ही किसी ऐसे स्टूडियो की स्थापना की जाए जिसमें तरह तरह के अभिनेता और अभिनेत्री का चुनाव भी होगा और इसके बैनर तले कई अच्छी अच्छी फिल्में भी बनाई जाएंगी। तो दोस्तों, दोनों ने मिलकर फिल्मों की शुरुआत की। इनकी पहली फिल्म जो कर्मा आई थी वह काफ़ी लोकप्रिय भी हुई थी और लोग इन्हें स्टार यानी कि कर्मा के बाद ही देविका रानी को स्टार कहने लगे थे, यानी कि फिल्मों में स्टार शब्द का उपयोग कर्मा फिल्म के बाद ही आया था। हमारी पहले स्टार थी देविका रानी। इस तरह देविका रानी फिल्मों की पहले स्टार तो बनी गई थी। जैसे जैसे पैसे आने लगे, सपने भी बड़े होने लगे, तब दोनों मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की स्थापना की, जो कि भारत की पहली स्टूडियो में से एक था। बॉम्बे टॉकीज का सारा सामान जर्मन से ही मंगाया गया था। इसमें कई फिल्मों का निर्माण भी हुआ, जैसे अछूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला जैसे अनेकों फिल्में बनाई गई। 1945 में देविका रानी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया। इस दौरान उन्होंने अशोक कुमार, किशोर कुमार, मधुबाला, दिलीप कुमार सभी को फिल्म से छोटे मोटे आदमी से बड़े अभिनेता बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जब इन्होंने देविका रानी ने फिल्मों से संन्यास लिया, तब तक इनके पति हिमांशु राय की मृत्यु हो चुकी थी। वह असहाय थी और उन्होंने बॉम्बे टॉकीज को चलाने में अपनी समर्था हासिल करने में असफल हो रही थी, क्योंकि अशोक कुमार, दिलीप कुमार इन्होंने अपने अलग स्टूडियो की स्थापना कर ली थी। इनके स्टूडियो में किसी प्रकार की किसी ने सहायता करने से मना कर दिया था। तब इनके साथ पार्टनर थे निकोलस रोरिक के बेटे रूसी चित्रकार श्वेता श्लाउस, जो कि इनके हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते थे। दोनों का प्रेम बना और इन्होंने फिर शादी कर ली। इसके बाद देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की मालकिन थी और कई काम इन्होंने किया और साथ में यह धीरे धीरे अब टॉकीज से अपने दोस्त को यानी कि अपने पति को, श्वेता रुसलाव को यह टॉकीज उन्होंने दे दिया। दिलीप कुमार जो सब्जी बेचने का काम करते थे, अशोक कुमार जो रिकॉर्डिंग का असिस्टेंट थे, सभी को इन्होंने अभिनेता बनाया था। बड़े बड़े पद पर इनकी पहचान दिलवाई थी। फिल्मों में अच्छा रोल दिलवाया था। अपने फिल्मों में इनके साथ काम किया था। इनके साथ अछूत कन्या जैसी कई फिल्में बनाई थी, जिससे अशोक कुमार सितारे के रूप में चमकने लगे थे। इन्हीं ने पहला किसिंग रोल भी दिया था। आपको पहले बता चुकी हूँ कि इन्होंने कर्मा में किसिंग रोल दिया था, जो 4 मिनट का था। इसमें सबसे पहले अछूत कन्या में काम करने के बाद इन्हें ड्रीम गर्ल की पदवी भी मिली थी, क्योंकि अछूत कन्या में इन्होंने एक ब्राह्मण के साथ प्रेम का रासलीला किया था, जो समाज को दर्शा रहा था। अछूत कन्या की कामयाबी के बाद इन्हें फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन यानी कि रजत पदक का पहला पटरानी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। 1945 में वह हिमांशु राय की मृत्यु के बाद दूसरी शादी करने के बाद वह हिमाचल चली गई। इंडियन सिनेमा के फर्स्ट लेडी कहलाने वाली यह अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का आमादा रखती थी। इन्हीं के हिम्मती दौर के बाद महिलाएं फिल्मों में कदम रख सकीं। भारतीय सिनेमा आज जिस पहचान पर है वह देविका रानी की ही देन है। उनकी पहली फिल्म कर्मा थी, जो हिमांशु राय के साथ 4 मिनट की किसिंग रोल में वह काफ़ी नाम कमा लिया था, लेकिन विवादों के कारण यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी थी। दोनों काफ़ी मेहनत के साथ इस फिल्म कैरियर को खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन दर्शकों की चहेती बन गई थी देविका रानी और लोग उसमें इन्हीं को ढूंढते थे। वह बोल्ड, आत्मविश्वासी और मुखर व्यक्तित्व की मालकिन थी। उनके अभिनय को लंदन मीडिया में भी दर्शाया गया था। उनकी फिल्म कर्मा में इंग्लिश और हिंदी दोनों गानों का मिश्रण था, जो पहले यह गीत गाया गया था। भारत सरकार ने पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1970 में देविका रानी को प्रदान किया था। पहली महिला थी जिन्हें 1958 में फिल्मों के लिए पद्मश्री से भी नवाजा गया था। इनकी फिल्में हमारी बात, अनजान, सावित्री, इज्जत, अछूत कन्या, जन्मभूमि, जीवन नया आई और सबसे पहला 1933 में कर्मा आई थी और वह इनकी पहली फिल्म थी और उसके बाद वह आने लगी बार बार फिल्मों में। ज़्यादा फिल्में इन्होंने नहीं बनाया, ज़्यादा इन्होंने निर्माता का काम किया
और यह हीरो हीरोइन को सिलेक्ट करने का काम भी करती थी। देविका रानी ने ऐसे किरदार निभाए जिन्हें उस जमाने में महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी। उनके फिल्में ज़्यादातर सामाजिक विषयों पर केंद्रित होती थी। बर्लिन में यूनिवर्सल फिल्म पर सजी स्टूडियो में प्रशिक्षण के कारण वह जर्मन सिनेमा में अत्यधिक प्रभावित रहती थी। इनके अभिनय की तुलना स्वीडिश अमेरिकी अभिनेत्री ग्रेटा गारो से की जाती है, इसलिए इन्हें इंडियन गारो भी कहा जाने लगा था। फिल्मों में आने वाली इस बेबाक महिला को ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल की तरफ से सदा सलाम करती रहूँगी, क्योंकि इन्हीं के आने से आज फिल्मों में हमारी जो अभिनेत्री हैं वह आज चमक दमक के साथ अरबों करोड़ों की संपत्ति बना चल चुकी हैं। जिसमें यह महिला मेहनत कर रही थी उसमें ही दर्शकों ने इन्हें सराहा या कोसा होगा, लेकिन आज हम उस महिला के कदमे पर चलने वाले अभिनेत्रियों को सलाम करते हैं, देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा करते हैं। तो दोस्तों, इन बेबाक महिला की मृत्यु 9 मार्च 1994 को हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन घंटी प्रेस जरूर करें और चैनल को लाइक और शेयर तो ज़रूर करने के लिए मैं कहूँगी। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो के लिंक मैंने डाल रखे हैं। पुराने अभिनेत्री जितनी भी हैं मैं उनकी लिंक डालते जा रही हूँ, एक बार ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।